प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, मगर हमेशा वो कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे पूरे भारतवर्ष में लोगों को हंसने का, मजाक बनाने का और खिलखिलाने का मौका मिलता है। नहीं, मैं नहीं मानता। ओके, एनी क्वेश्चन सर? आपके मुख्यमंत्री आपके शासित राज्यों में अडानी से आप सहयोग ले रहे हैं, तो फिर ये सवाल आप बार बार क्यों उठाते हैं? मैं बताता हूँ, ये आपका अच्छा सवाल है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, एक चीज होती है ड्यू प्रोसेस, ठीक है? ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना और ड्यू प्रोसेस को तोड़ना दो अलग चीजें हैं। क्या बोला तूने? मुंबई एयरपोर्ट, जिसका था, उस पर सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी का प्रेशर लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, उसको डराकर धमकाकर उससे एयरपोर्ट छीनकर अदानी को दिया जाता है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हिंदुस्तान के जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं, दूसरे बिजनेसेस को कहा जाता है कि तुम टेंडर नहीं करोगे, उनको परे कर दिया जाता है। ये लोग आते हैं हमारे पास, हमें बताते हैं। अच्छा। एयरपोर्ट दे दिए और पोर्ट्स दे दिए और धारावी और 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन और नॉन ट्रांसपेरेंट टेंडर, मैंग्रोव की जमीन जिससे पूरी मुंबई को नुकसान होगा, वो आप ले रहे हो, एक्वायर कर रहे हो। धारावी के लोगों से पूछा ही नहीं आपने, उनको धमका के डरा के निकाल रहे हो। नहीं, ये ड्यू प्रोसेस नहीं है, ये चोरी है। बात तो सही है। हम ड्यू प्रोसेस के खिलाफ नहीं हैं, और हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान में बड़े बिजनेसेस हैं और उनकी जगह है। अच्छा, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनकी जगह है। मगर हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि सिर्फ इनकी जगह होगी, और हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि एक अरबपति को हिंदुस्तान का पूरा धन चोरी करके पकड़ाया जा रहा है। क्या बात कर रहा है? तो आप ड्यू प्रोसेस, ठीक है, जो ड्यू प्रोसेस है उसके हम खिलाफ नहीं है, मगर फेक प्रोसेस, धमकी, सीबीआई, ईडी, सरकार के एमएलए को, अदानी जी कहते हैं, वो महाराष्ट्र में कहा जाता है कि राजनीतिक मीटिंग में जहां निर्णय लिया जा रहा था, महाराष्ट्र को गिराने का निर्णय लिया जा रहा था, उस मीटिंग में अमित शाह बैठे थे, उस मीटिंग में अदानी बैठा था। क्यों? मनोज भाई, क्या बात चल रही है? मुझे क्या पता क्या बात चल रही है, सबटाइटल थोड़ी आ रहे हैं। अदानी जी महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या पता। इसके खिलाफ है। लोगों ने एमएलए चुने हैं। आप करोड़ों रुपए देकर मुझे भी चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तोड़ रहे हो। बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहा है, अमित शाह कर रहे हैं। एक है तो सेफ है का यही मतलब है। आदरणीय बाला साहेब ठाकरे, उनके एक इंटरव्यू को हम देख रहे थे, जिसमें बाला साहेब ठाकरे ने जब राहुल गांधी के विषय में पूछा गया तो बाला साहेब ठाकरे झुंझला गए। उन्होंने कहा, अरे वो छोटा पोपट के बारे में मत पूछो। वो तो राहुल गांधी ने कह दिया कि बांग्लादेश को बनाने में हमारे ईमान है, हमारे ये कल का पोपट, ये कल का पोपट। मैं आज इस मंच से कहता हूं और राहुल जी के भाषा में कहता हूं, छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चौपट। अच्छा बात नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दूसरा पोस्टर है, छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन
बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। बाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। सेफ के दो अर्थ होते हैं, मगर जिसकी जैसी भावना है सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा। सचमुच में? हाँ भाई हाँ। घोटालों पे घोटाले करके हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है, चाहे नेशनल हेराल्ड का केस हो। नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 2G केस में 1,46,000 करोड़ का घोटाला, एंट्रिक्स देवास स्कैम में 1,000 करोड़ का घोटाला, कोल स्कैम में 10 लाख करोड़ से भी अधिक का घोटाला और अगस्ता वेस्टलैंड में 3,600 करोड़ का घोटाला। रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है और हर चुनाव से पहले राहुल गांधी मीम देते हैं। बात तो सही है। मुर्गी अंडे देती है, राहुल गांधी मीम देते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हरियाणा से पहले जलेबी, याद करिए, हर जगह जलेबी। हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए, जलेबी जलेबी जलेबी, सब जगह जलेबी बट रही थी, जलेबी दिख रहा। पूरे जलेबी के मीम से सोशल मीडिया, टीवी इत्यादि सब भर गया। हिमाचल में समोसा, अब जहां जाइए हिमाचल के समोसे की दुकान आप देख सकते हैं, समोसा रखा हुआ है हर जगह। राहुल गांधी ने दिया है मीम मटेरियल, समोसा। यूपी में आलू से सोना, कैसे आलू से सोना बनता है उस विषय में भी राहुल जी ने बताया है। चिप्स की फैक्ट्री भी खोली थी। सही पकड़े हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तुम्हें कैसे पता चला? और मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, आप लिख के लेके जाइए। 23 तारीख को मीम बनेंगे। खाओ माँ कसम। तिजोरी खुला और उसमें से कांग्रेस पार्टी 0-0, कुछ निकल नहीं रहा है। नतीजे निकले हैं और कुछ निकल नहीं रहा है। चुनाव के तिजोरी में कांग्रेस पार्टी के पाले में कुछ नहीं पड़ने वाला है। यही सच्चाई आप 23 तारीख को देखने वाले हैं। लेकिन इस चुनाव का जो दूसरा सबसे बड़ा सबक है वो है कांग्रेस पार्टी के लिए। चुनाव कैसे हारें ये आप राहुल गांधी से सीखिए। उनकी कमेंट्री आपको क्या याद है, आप बताएं। आपको क्या याद है कि उन्होंने यहां की जनता से क्या वादा किया, ये आप सोच करके देखिए। एक मुद्दा जो कि सोशल मीडिया पर ट्रोल का मुद्दा था, तो जब लीडर ऑफ अपोजिशन अपने को ट्रोल बना ले, सिंगल मुद्दा पार्टी बना ले, पूरा मीडिया में उसकी सेंसेशन के कारण डोमिनेट करना चाहे और सोचे कि महाराष्ट्र में वो अच्छा कर लेगा, इससे बड़ा सबक नहीं हो सकता जो महाराष्ट्र ने सिखाया है। और वो ये है कि विदर्भ जो उनका गढ़ होता था, जहां संघ का मुख्यालय है, संघ कभी भी और बीजेपी कभी भी विदर्भ में ये डोमिनेंस नहीं बना पाई थी जो आज उन्होंने बना लिया है। तो कांग्रेस को हारने की कला इतने शानदार तरीके से आती है, ये इसका दूसरा उदाहरण है। वो झारखंड में भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार का लैकलस्टर, स्टैमर करने वाला, हकलाने वाला नेतृत्व लेकर के वो कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उनकी टैक्टिक्स क्या थी। और चुनाव में जितना एफर्ट उन्होंने महाराष्ट्र में लगाया, क्या उतना या उससे ज्यादा उन्होंने वायनाड में नहीं लगाया? वायनाड जीता हुआ चुनाव था, पूरा का पूरा कैडर अपने नेता को चेहरा दिखाने के लिए वहां पर बिजी था। इसीलिए मेरा यह मानना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है। ये कांग्रेस के ध्वस्त होने की खबर है। ये राहुल गांधी के नेतृत्व के ऑल राउंड फेल्योर का मैसेज है इसमें। और मैं पुराना कांग्रेस बीट रिपोर्टर हूं, इस नाते ये बात बहुत अधिकार के साथ कहना चाहता हूं और पोलाइटली कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जिस पॉलिटिक्स को परस्यू कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स षड्यंत्र की पॉलिटिक्स है, ट्रोल की पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स का इलेक्टोरल कन्वर्जन नहीं है। अच्छा। दरअसल आज तो बीजेपी और संघ का नेतृत्व हो सकता है राहुल गांधी को बहुत बधाई दे रहा हो कि आप जो अडानी अंबानी कर रहे थे, आप सिंगल मुद्दे पर बने रहिए, उसमें आपको वोट नहीं मिल रहे हैं और हम ऐसी हिस्टोरिक
लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।